आज का हमारा विषय है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने की वजह से इन्हें सर्वनाम अर्थात सबका नाम कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। माँ ने बेटे से कहा, तुम घर आ जाओ। यहाँ आप देख रहे हैं बेटे के लिए तुम शब्द का प्रयोग किया गया है। भक्त ने भगवान से कहा, तुम मेरा उद्धार करो। यहाँ भगवान के लिए तुम कहा गया है। तीसरे वाक्य में रमन ने पूजा से कहा, तुम मेरी पुस्तक दे दो। तो पूजा के लिए यहाँ तुम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आप देखिए, बेटे, भगवान, पूजा, ये तीनों संज्ञा शब्द हैं, नाम हैं ये। और संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो तुम जो है यहाँ तीनों जगह सर्वनाम है। इस तरह सभी संज्ञा शब्दों के लिए एक सामान्य नाम को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग क्यों ज़रूरी है? पहला, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए। पुनरावृत्ति का मतलब है बार बार रिपीट होना, एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया जाना। तो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। दूसरा, भाषा को सुगठित और संक्षिप्त रखने के लिए। तीसरा, सरलता, स्पष्टता और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। चौथा कारण क्या है? कई बार अज्ञात वस्तुओं के लिए जब संज्ञा शब्द का प्रयोग असंभव हो तब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब सर्वनाम के भेद, छह भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने या अपने से संबंध रखने वालों के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो यहाँ वक्ता कौन है? मैं। तो मैं यहाँ क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण देखिए, मेरा घर यहाँ है, तो यहाँ वक्ता कौन है? मेरा। तो मेरा जो सर्वनाम है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या उसका संबंध किसी अन्य से बताने के लिए होता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ सुनने वाला जो वक्ता के सामने खड़ा है, जिससे वक्ता कुछ कह रहा है, तो वो सुनने वाला है। तो सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ तुम। अगला वाक्य, तुम्हारा भाई स्कूल गया है, तो यहाँ तुम्हारा। ये दोनों सर्वनाम है। और कैसे सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता से अलग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसे बुखार है, तो यहाँ ना वक्ता है ना श्रोता है, बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति है, उसके बारे में बात हो रही है। उसे बुखार है। उन्हें कल दवाई लेने जाना है, तो यहाँ उसे और उन्हें दोनों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब आते हैं दूसरे सर्वनाम पर। दूसरी प्रकार का जो सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से पास या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा घर यह नहीं वह है, तो यहाँ निश्चयात्मक बोध है कि ये चीज़ ये नहीं ये है। तो जहाँ निश्चयात्मक बोध होता है वस्तुओं का, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ जो शब्द हैं यह और वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दूध में कुछ गिर गया है, तो यहाँ निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है कि क्या गिर गया है, अनिश्चय है। तो दूध में कुछ गिर गया है, यहाँ पर कुछ जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम देते हैं, लगता है कोई आया है, तो कोई आया है, कौन आया है ये हमें नहीं पता है, अनिश्चय है इसके बारे में, इसलिए जो कोई शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा सर्वनाम का
टाइप जो है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, मेरी किताब किसने ली। तो यहाँ क्या और किसने जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पांचवा जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान से संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु या स्थान से जब संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर जिसकी और उसकी ये दोनों शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। संबंधवाचक सर्वनाम प्रधान वाक्यों से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। निजवाचक सर्वनाम छठा है ये। जो सर्वनाम शब्द निज के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का मतलब होता है खुद के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ जो स्वयं शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब अभ्यास देखते हैं। मुझे यही पुस्तक चाहिए। तो यहाँ पर जो मुझे शब्द है और यही शब्द है ये कैसे सर्वनाम है। मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम है और यही निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दूसरा वाक्य देखते हैं। मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, यह निश्चयवाचक सर्वनाम, यह कार्य है तो निश्चय का बोध करवा रहा है। स्वयं निजवाचक सर्वनाम जो अंतिम सर्वनाम हमने किया है। तीसरा वाक्य देखते हैं। जो जागे सो पावे। तो जो और सो ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम हैं। एक वाक्य का एक भाग दूसरे भाग से संबंध बता रहा है, एक वस्तु का दूसरी चीज से संबंध बता रहा है। चौथा वाक्य देखते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो सब कुछ है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सब कुछ क्या, ये अनिश्चित है। पांचवा उदाहरण देखते हैं। देखो कौन आया है। तो यहाँ जो कौन शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। छठा वाक्य देखते हैं। इस घर में कौन रहता है, इस निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इस तरीके से ये हमने एक छोटा सा अभ्यास किया है। तो हमने आज सर्वनाम और उसके कितने भेद हैं ये जाना है। फिर वाक्यों में हमने सर्वनाम का पता किया है कि कौन सा शब्द कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है।